तो फिल्म के आगाज में हम एक खानदान को देखते हैं जिसमें शौहर का नाम जेरेलियन है, उसके साथ उसकी बीवी और दो बेटियां हैं। जेरी बुनियादी तौर पर एक रिटायर्ड सी इंटर आर्ट्स ऑफिसर है। जेरी अपने खानदान के साथ किसी दूसरे शहर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ये सब एक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। ये अपनी गाड़ी से उतरते हैं ये देखने के लिए कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक क्यों है। और इसी वक्त इस शहर में जॉम्बीज का एक बहुत खतरनाक हमला हो जाता है। ये जॉम्बीज अपने रास्ते में आने वाले सब लोगों पर हमला करने लगते हैं और सबको काट कर गिरा रहे होते हैं। जेरी यहाँ एक खास बात नोट करता है कि जब भी कोई जॉम्बी किसी आम इंसान को काटता है, तो वो इंसान सिर्फ 15 सेकंड में खुद भी जॉम्बी बन जाता है। और ये जॉम्बी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। खैर, किसी तरह अपनी जान बचाकर वो अपनी फैमिली के साथ वहां से भाग जाते हैं। अभी ये रास्ते में ही होते हैं कि जेरी को उसके एक दोस्त की कॉल आती है। बुनियादी तौर पर ये दोस्त भी सी इंटर आर्ट्स का ही हिस्सा है। जेरी अपने दोस्त से मदद मांगता है ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को रेस्क्यू करवा सके। जेरी और उसकी फैमिली एक इमारत के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसी इमारत की छत पर एक हेलीकॉप्टर आना है जो उन्हें रेस्क्यू करेगा। अब ये इमारत के अंदर जा ही रहे होते हैं कि आसपास बहुत से लोग जॉम्बी बन चुके होते हैं और वो इधर उधर लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक जेरी पर भी हमला कर देता है। ये जॉम्बी जेरी को मारने ही वाला होता है कि उसी वक्त उस फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा आता है और इस जॉम्बी को मार देता है। लेकिन मरते मरते जॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से जेरी को लगता है, अब उसे लगता है कि वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए जेरी उस इमारत की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, यानी वो खुदकुशी करना चाहता है। वो नहीं चाहता था कि वो ज़ॉम्बी बने और उसकी वजह से उसकी फैमिली या दूसरे लोगों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचे। लेकिन 15 सेकंड से ज़्यादा वक्त गुजर चुका होता है और वो ज़ॉम्बी नहीं बनता, तो उसे अंदाज़ा होता है कि सिर्फ खून मुंह में जाने से, यानी वो खून मुंह में जाने से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। और यहाँ वो एक ज़हनी इत्मीनान महसूस करता है और इतनी ही देर में उनकी छत पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जो कि उसके दोस्त ने भेजा होता है। और उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए फौजी जेरी और उसकी फैमिली को ज़ॉम्बी से बचाते हुए अपनी हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक महफूज जगह पर ले आते हैं। यहाँ पर जेरी अपने उस दोस्त से भी मिलते हैं जिन्होंने उनकी मदद की होती है। ये दोस्त बताते हैं कि ये इन्फेक्शन तकरीबन हर जगह फैल चुका है। तमाम मुल्कों में तमाम ममालिक इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लोगों को खाने पीने की किल्लत हो रही है और सब ममालिक की ट्रांसपोर्टेशन भी मुतासिर है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट, रेलवे और सड़कें भी बंद हैं। उनके दोस्त ये भी बताते हैं कि तुम्हें डॉक्टर फास्ट पैक से मिलना होगा, क्योंकि ये डॉक्टर ज़ॉम्बी वायरस पर काफ़ी अरसे से तहकीक कर रहे हैं और ये यकीनन इस चीज़ का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ये वायरस इब्तदाई तौर पर कोरिया में फैला था और हमें इसके मुताबिक एक ईमेल भी मौसूल हुई थी। लेकिन इसके बाद जब हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, तो हमें इसमें कामयाबी नहीं मिली। और अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस शुरू कैसे हुआ था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो शायद वायरस को रोका जा सके, उसकी कोई वैक्सीन बनाई जा सके। और इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फास्ट बैक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब जेरी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही ये सब साउथ कोरिया पहुंचते हैं, तो वहां के इन्फेक्टेड zombies उन पर हमला कर देते हैं। ये उनका खूब मुकाबला भी करते हैं और काफी zombies को मार डालते हैं। लेकिन डॉक्टर फेसबैक, जो हमेशा से लैब में ही रहे थे, वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो डर के मारे फौरन प्लेन में वापस अंदर भागते हैं, लेकिन उनका पांव फिसल जाता है और हादसाती तौर पर वहां मौजूद गन से एक फायर हो जाता है और इसी फायर से हादसाती तौर पर उनकी मौत हो जाती है। अब डॉक्टर तो मर चुके हैं, लेकिन जेरी अपनी बची खुची टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं, जहां से बुनियादी तौर पर यह केस पहली दफा फैला था, यानी जहां से ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ था। वहां पर एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं कि ये जो लाश तुम देख रहे हो, ये जो डेड बॉडी तुम्हारे सामने है, ये इस ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला शिकार था। जेरी इस ऑफिसर से पूछते हैं कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ये पहली बार ज़ॉम्बी बना, लेकिन वो ऑफिसर इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं रखते थे। अभी ये सब यहाँ से जाने ही लगते हैं, तो वहां जेल में बैठा हुआ एक कैदी उन सब की तवज्जो अपनी तरफ करता है और इन सब को होने वाले वाकयात के मुताबिक ऐसी बातें बताने लगता है जैसे कि इजराइल अपने मुल्क के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इजराइल पहले से जानता था कि यह हमला होने वाला है। इसको ये खबर पहले से ही थी और इस सब के पीछे इजराइल की मुदाखलत हो सकती है। इसके अलावा अगर तुम्हें और भी जवाब चाहिए, तो तुम इजराइल के शहर यरूशलेम में जाकर एक आदमी से मिलो। वो तुम्हारे सारे तसव्वुरात वाजे कर देगा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देगा। अब
पहुंच जाते हैं और उस आदमी से मिलते हैं, लेकिन वो आदमी जेरी को कोई वाज़ेह जवाब नहीं देता और उनकी बातों के दौरान वहाँ के कुछ मकामी लोग अपना एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसमें वो गाना गा रहे होते हैं, शोर-शराबा कर रहे होते हैं। जेरी इन सबको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि जहाँ शोर होता है, वहाँ ज़ॉम्बीज़ उस तरफ मुतवज्जा होते हैं, उस तरफ आने लग जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे, इसलिए उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता और इसी वक़्त बहुत से ज़ॉम्बीज़ उस दीवार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता को फैलाने लगते हैं। अभी तक तो इसराइल इस दीवार की वजह से महफूज था, लेकिन अब वो ज़ॉम्बीज़ इस दीवार के अंदर आ जाते हैं और लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और सब लोग आहिस्ता-आहिस्ता ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात हम देखते हैं कि सब इन्फेक्टेड होने वाले लोग, यानी जो अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, वो बहुत से लोगों पर हमला तो कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को वो छोड़ भी रहे थे। यानी कुछ लोगों पर हमला किया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को छुआ भी नहीं जा रहा था। जेरी इस चीज़ को नोट करता है। मैं थोड़ा-सा आगे रिवील होने वाला है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा था। ख़ैर, उसी वक़्त वहाँ की मकामी आर्मी का एक जहाज़ आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को वहाँ से बचा लिया जाता है। जेरी जहाज़ में तो आकर बैठ चुका होता है, लेकिन उसे अभी भी सुकून नहीं आया और वो और करता है, यानी कि वो मुशाहिदा करता है कि इस जहाज़ के पिछले हिस्से में ये वायरस फैल रहा है, यानी कि कुछ इन्फेक्टेड लोग इस जहाज़ में भी मौजूद हैं। वो एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं और ये वायरस तेज़ी से फैलता जा रहा है। ये सब लोग अपना सामान जहाज के दरमियान वाले हमें रख देते हैं ताकि इन ज़ॉम्बीज़ को ये सब लोग नज़र ना आए, लेकिन गलती से एक आदमी से उसका सामान गिर जाता है, जिसकी वजह से शोर होता है और ज़ॉम्बी शोर की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। फिर सब ज़ॉम्बीज़ इन सब पर हमला करने लगते हैं। जेरी और बाकी लोग बहुत बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त आ जाता है कि जेरी सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ग्रेनेड निकालकर इस जहाज़ में फेंक देता है। चूंकि ये जहाज़ उड़ रहा होता है, तो जहाज़ में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से उनका जहाज़ क्रैश हो जाता है। इस पूरे जहाज़ क्रैश में सिर्फ 2 ही बचते हैं, एक जेरी और एक खातून अफ़सर जिनका नाम सेकंड है। ये दोनों काफ़ी ज़ख्मी तो हो चुके होते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये दोनों डब्ल्यूएचओ की रिसर्च फैसिलिटी में पहुंचते हैं। जेरी को यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है और डब्ल्यूएचओ के डॉक्टरों के पूछने पर जेरी बताता है कि बुनियादी तौर पर मेरे यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं एक वैक्सीन हासिल कर सकूं ताकि इस वायरस को रोका जा सके, जो बहुत ज़्यादा मौसर हो लेकिन जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने एक बात नोट की थी कि जब भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं, तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, उन्हें बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से ही किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं। यानी जो लोग ज़ॉम्बी नहीं थे, उनको पहले ही कोई ना कोई बड़ी बीमारी थी और इसीलिए ज़ॉम्बी इन लोगों को छोड़ देते थे। क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ़ सेहतमंद जिस्म को ही इन्फेक्ट करते हैं, सिर्फ़ सेहतमंद लोगों को ही काटते हैं और अपना वायरस उनमें फैलाते हैं। ये ज़ॉम्बी भी होशियार हैं, ये पहले से बीमार शख्स को नुकसान नहीं पहुँचाते। ये सब लोग डॉक्टर्स होते हैं, तो वो उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी साबित करने के लिए एक सबूत चाहिए। हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। जैसे कि हम में से कोई एक आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उन ज़ॉम्बीज़ के सामने जाए और अगर वो ज़ॉम्बीज़ इस आदमी पर अटैक नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। अब जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब मसला ये आ रहा था कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन्स जहाँ पर रखी हुई थीं, वो इस फैसिलिटी के उस हिस्से में थीं जहाँ पर सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। तो ये सब लोग वाली वैक्सीन हासिल करने के लिए इस पोर्शन में जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर शोर होता है और सब ज़ॉम्बीज़ उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जेरी के कुछ साथी वहाँ से भागकर अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन जेरी अभी भी इसी पोर्शन के अंदर होता है। वो बहुत से ज़ॉम्बीज़ से लड़ता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक थोड़ी-सी महफूज़ जगह पर आ जाता है और वहीं पर वो सारी बैक्टीरिया वैक्सीन्स पड़ी होती हैं। वो वैक्सीन्स उठाकर बाहर आने ही लगता है कि गेट के बाहर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और जेरी फैसला करता है कि इसे खुद अपने अंदर इंजेक्ट करनी होगी। इस बैक्टीरिया वैक्सीन को जेरी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और अब अनजाने में ही सही, लेकिन जेरी का ये आइडिया काम कर जाता है और वो सामने खड़ा हुआ ज़ॉम्बी जेरी पर बिल्कुल अटैक नहीं करता, क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और ये ज़ॉम्बीज़ किसी भी ऐसे इंसान पर अटैक नहीं करते जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज़ हों या वो किसी बीमारी में मुब्तला हो। जेरी ज़ॉम्बीज़ के दरमियान से निकलता हुआ वो सब वैक्सीन्स लाकर डॉक्टरों और साइंसदानों को दे देता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इस बीमारी आज मिल गया है, यानी कि अब उनके पास इस ज़ॉम्बी वायरस का इलाज है। इसके अलावा जेरी कुछ वैक्सीन्स लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है और उन्हें वो वैक्सीन्स देता है और अपने इस दोस्त को भी देता है जिसने उसकी जान बचाई की। फिल्म के शुरू में हेलीकॉप्टर भेजकर ताकि उस पर मजीद तहकीक की जा सके और इस वैक्सीन को बढ़ाया जा सके और सब लोगों में तकसीम किया जा सके और यहीं पर यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया।